ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेमी सज्जनों, भगवान के प्यारे भक्तों, सत्संग प्रेमियों, आज महान ही पर्व का समय है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शनिवार 9 अगस्त को रक्षाबंधन जो पर्व है, प्रातः 6 बजे से 1:28 तक मनाया जाएगा। इस पर्व में अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए बहनें उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, मिष्ठान्न का भोजन कराती हैं। ये पर्व बड़ा ही उत्तम होता है। इसी पर्व के समय में श्रावण के महीने में ही क्यों श्रवण नक्षत्र का महत्व है। श्रावणे श्रवण द्वादश्याम मुहूर्तो अभिजित प्रभु। श्रावण के महीने में जब द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र आया तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान वामन भगवान श्रावणे श्रवण द्वादश्याम मुहूर्तोजित प्रभु, श्रावण के महीने में श्रवण नक्षत्र में उनका प्राकट्य हुआ। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। भगवान के प्राकट्य को देख करके महर्षियों ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए। और जब भगवान वामन का प्राकट्य हो गया, धरणी पर अवतरण हो गया, तो कर्माणि कारयामाचो पुरुष कृत्य प्रजापति। सृष्टि विधायक जो ब्रह्मा जी थे उनको आगे किया गया। उनके संस्कार को कराने के लिए क्या किया गया, सभी देवताओं ने अपनी ओर से उपनयन संस्कार की सामग्री प्रदान की। किसने क्या दिया? किसी ने छत्र दिया, आकाश ने छत्र का दान किया। औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, पलाश दंड, पलाश पुटकेश, भिक्षा पात्र और कमंडलू वेद कर गर्भा। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, आकाश ने छाता प्रदान किया, सप्त ऋषियों ने कुशाओं को दिया और बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र का दान किया। भिक्षा देने के लिए वामन भगवान को साक्षात भगवती उमा जो थी वो उपस्थित हुई। यज्ञोपवीत होने जा रहा था, उसी समय वामन भगवान भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम देहि भगवती माता, भिक्षाम में दे। हे मैया मुझे भिक्षा प्रदान करो। तो उमा जी ने भिक्षा का दान किया। जब विधिवत देवताओं की कृपा से इनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया, इन्हें मालूम हुआ कि नर्मदा के पवित्र किनारे पर दैत्य गुरु
शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के साथ में यज्ञ करवा रहे हैं। वामन भगवान वहीं पर पहुँचे। वामन भगवान अपने आसन से जिस समय वहाँ आसीन होने जा रहे थे तो ऐसा प्रकाश था इनके शरीर में, जैसे भगवान भास्कर जो आदित्य हैं, मार्तंड हैं, उनकी यज्ञशाला में उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। तो राजा जो बलि था वो अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। स्वागतम ते महाभाग, हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी जो दाहिने बैठी हुई थी विंध्यावली, दोनों खड़े हो गए। महाराज आपका स्वागत है, कहिए कहिए आपका पदार्पण हुआ है, हम आपकी क्या सेवा करें। आज हमारा तो यज्ञ पूर्ण हो गया है आपके आगमन से, आप जो भी चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि ऐसा है तुम महान दानी हो, लेकिन हमें ज़्यादा क्या करना, हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं। पदान तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितान पदामम, 3 पग पृथ्वी और वो भी हमारी नाप के आधार पर पैरों की प्रदान कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा, महाराज आप तो बालक बामन अंगुल के हैं, बमनिया बने हुए। बोला बलि भूली ब्रह्मचारी निरे ब्राह्मण, ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाती हूँ। अल्पमति कल्प वृक्ष पा करके विप्रदेव, और मांगने में आज तुम काये सकुचाते हो। महाराज जो भी चाहिए हो, सोना चांदी रत्न, गांव के गांव गौएं, और जो भी मांगहु धाम धेनु धन कुशा, मैं बड़े हर्ष के साथ में आपको प्रदान करेंगे, आपके स्वरूप को निरख रहा हूँ। तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि इस संसार में क्यों न सब कुछ साम्राज्य दे दिया जाए, लेकिन आहुति जो घृत की पड़े से अग्नि ज्वाल बढ़े, और त्यों त्यों ये तृष्णा निरंतर बढ़ती जाती है। जब एक हुआ तो 10 थे, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर ये भान हुआ, यदि सहस्र हो तो अच्छा है। कामनाओं का अंत नहीं होता है, हमें तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। देने के लिए राजा बलि आसन पर खड़ा है। विंध्यावली जलपात्र को लेकर के आ गई, और जिस समय वामन भगवान यज्ञशाला में खड़े हुए थे, संकल्प पढ़ने के लिए शुक्राचार्य जी को आमंत्रण किया गया। अपने शिष्य का भला चाहने के लिए दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे, उन्होंने मना किया, समझाया, तुम्हें मालूम नहीं है राजा बलि, ये तो विष्णु है, बड़ा छलिया है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं शेष रहने देगा। तो राजा बलि तो बड़ा दानी था, कहने लगा कि गुरुदेव क्षमा कीजिए, ये जो संपत्ति है सब नाशवान है, अगर इनके श्री चरणों की सेवा में लग जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो। नहीं माना राजा बलि, और कुशा शुक्राचार्य जी
ने जो प्रदान की थी शिष्य को, जल डालने लगे। विंध्यावली जलपात से जल गिरा रही थी। शुक्राचार्य ने देखा कि हमारे शिष्य का सब कुछ ह्रास हो जाएगा, फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो जहाँ से जल बिंदु टपक रहा था, उसी गड़ुए की टोटी में शुक्राचार्य जी छिप करके बैठ गए कि जल न गिरे, संकल्प पूर्ण नहीं होगा। जब जल गिरना बंद हो गया तो महाराज वामन भगवान ने कुशाएं दी और कुशा दे करके बलि से कहा, इसके अंदर कुछ वस्तु अटक गई है, इस कुशा को आप चला लीजिए तो जल गिरने लगेगा। राजा बलि ने वही किया और शुक्राचार्य जी टोटी में छिपे हुए थे। तो ज्यों ही कुछ चलाया गया, शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट गई। दान देने में जो अवरोध करते उनकी यही दशा होती है। संकल्प पूर्ण हुआ 3 पग पृथ्वी का, अब कैसे पूर्ण किया जाए? तो भगवान कहने लगे, तुमने संकल्प पूर्ण कर दिया है, लेकिन हमें ये वस्तुएं चाहिए। तो उसने धरा धाम का, आकाश का, दिशाओं का संपूर्ण दान कर दिया राजा बलि ने वामन भगवान को। 2 पैरों में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पैर जो था भगवान का, वामन भगवान का, वो पूर्ण नहीं होने जा रहा था। तो राजा बलि से कहा, राजा बलि धरा पर लेट गया और कहा, पदम तृतीयम कुरुशीर्षमे निजम। हे भगवान, अब ये अपना तीसरा पैर जो हमने संकल्प किया है, इसको हमारे शरीर को नाप लीजिए। वामन भगवान ने उसके मस्तक पर अपना कमल स्वरूपी चरण रखा और संपूर्ण शरीर को नापा। प्रसन्न हो गया राजा बलि दान दे करके। भगवान कहने लगे, हमसे तुम बेटा कुछ मांग लो। तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु अब हमें आप क्या देंगे? हमारे दरवाजे पर आप पधारे, तुमसे अब लौट के गंगा पछाए बहें, पर तुमसे भिख मंगन सो हम मांगत नाही। वामन भगवान कहने लगे, धन्य है राजा बलि, और जो भी कामना हो कुछ नहीं मांगने के लिए तैयार है। भगवान ने अपनी ओर से राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया और 52 जोड़ियों का भवन महल बनवा करके तैयार करवा दिया देव शिल्पी विश्वकर्मा ऐसे कारीगरों के द्वारा। और हुआ ये, तो वो कहने लगा अंतिम समय में, प्रभु कृपा कीजिए, ये जो महल आपने बनवाया है, अब निवेदन ये है कि हम जिस दरवाजे से, जिस फाटक से निकले, वहाँ आपका हमें नित्य दर्शन प्राप्त हो, आपकी कमल स्वरूपी चरणों का। भगवान ने कह दिया, एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। इतना कह कर के भगवान जो थे वो वहाँ से अंतरित हो जाते हैं। उसी समय से ये जो मंत्र चला है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रज्वदनामी रक्षे रक्षे माचल, ये वहीं से रक्षा सूत्र का मंत्र चला है। आज जो आचार्य लोग हैं अपने यजमान की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहने भाइयों की रक्षा के लिए, मंगल कामना के लिए रक्षा सूत्र राखी पर्व मनाया जाता है। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त भगवान की, सच्ची दरबार की।